हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। ये पूरा वैसे एक चैप्टर है, इसके बारे में देखो क्या क्या जानते हैं हम या क्या क्या हमें पढ़ने की जरूरत है इसमें। देखिएगा, हाइड्रोजन की बात करें सबसे पहले तो ये होता है हाइड्रोजन 1H1। इसके आइसोटोप की बात करें तो 1H1 होगा, 1D2 होगा, ड्यूटेरियम होगा, ये ट्राइटियम हो गया। ठीक है, ये इसके होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एटॉमिक नंबर है। आइसोटोप क्या होता है? जहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफर होता है। ये हो गया 1 1 1 और एटॉमिक मास नंबर हो गया 1 2 3। न्यूट्रॉन क्या होगा? A-Z होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर होगा 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर होता है 2। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो क्या होता है? 1s1। और हाइड्रोजन इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती पीरियोडिक टेबल में। ये हम पढ़ के भी आते हैं कि ये सिमिलरिटी शो करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे किसके साथ में रखा जाता है इसको? एल्कली मेटल्स के साथ में, जबकि ये खुद क्या होता है? नॉन मेटल। साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ये सिमिलरिटी शो कर सकता है हेलोजन्स फैमिली के साथ में। हेलोजन है, इसके साथ में भी सिमिलरिटी शो कर सकता है। जैसे इसमें 1s1 ये है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 1s2। डुप्लेट पूरा कर लेता है। किसकी तरह बिहेव करता है? इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, हीलियम की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो बेटा आप ये देख सकते हो कि और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? S2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेलोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? X2 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसको हम बोल सकते हो नॉटी एलिमेंट्स भी बोला जाता है, इसको आवारा एलिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सब चीजें तो हमने पढ़ चुके हैं, ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में नीट में पूछा भी नहीं जाता है। और देखा जाए तो वाटर है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है। ये स्टार्टिंग में हिस्ट्री के बेसिस पे देखो, सबसे पहले आई हाइड्रोजन था। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन होती है। ये सब बातें हम जानते भी हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स होता है नेचर में, सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अर्थ सरफेस पे देखो तो ये 3rd नंबर पे आता है। ये सब बातें बेटा याद करने वाली है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बेटा वाटर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया है, पीरियोडिक टेबल में बताया है। ब्लॉक केमिस्ट्री, कंप्लीट ब्लॉक केमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उन सबको हम बता चुके हैं। तो बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री में भी जहां जहां पर जरूरी पड़ी है वहां पर सब जगह हाइड्रोजन की रिएक्शन जो इसके अंदर चैप्टर में दे रखे हैं वो सभी रिएक्शन को मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रह जाता है कि हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर क्या होता है? D2O, ये आप जानते भी हैं बेटा। जितनी भी ये बातें थ्योरेटिकल है मैं बता दूंगा या फिर आप पढ़ लो, एक ही बात है। एक बार NCERT से इसकी रीडिंग लगाइएगा, फिर भी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए जो मैंने पहले पढ़ा दिया है उसमें से, तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से एक शॉर्ट क्लास में फिर से भी बना दूंगा इसके कुछ रिएक्शन बेसिस के पार्ट का। यहाँ पे जो मेन पार्ट है उस पर मैं अब आता हूँ। इसका मेन पार्ट होता है हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर से आता है। जो क्वेश्चन पूछा था वो हार्डनेस ऑफ वाटर का है यहाँ पे। उसके अलावा जितना भी पार्ट है मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट होगा तो दोबारा से पढ़ लेंगे हम। ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं वन शॉट में फिर से इसको करवा दूंगा। जो भी रिएक्शंस अदर है उसको एक साथ में कंबाइन करके करवा देंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, इस पे जाते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो हाइड्रोजन में हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, क्योंकि पहले उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जहां पर नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर ये क्या होता है बेटा? रेन वाटर होता है, वो सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें किसी भी टाइप की कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, कुछ साल्ट नहीं मिले होते हैं। जैसे रेन वाटर होता है वो अर्थ पे आ जाता है तो अर्थ पे बहना स्टार्ट करेगा तो अर्थ में बहुत सारी सॉल्ट है, उनकी मिक्सिंग हो जाएगी और उसके साथ साथ में वो कुछ सोल्यूबल सॉल्ट है उनकी मिक्सिंग हो जाएगी, जिससे वाटर उसमें हार्डनेस आ जाती है। और वो हार्डनेस किसके कारण आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के कारण। और वो सॉल्ट है वो फॉर्म होते हैं जनरली बाइकार्बोनेट से, उनके सल्फेट से या फिर क्लोराइड से। तो हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट in form of बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, या फिर क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड सल्फेट।
तो बेटा आपको पता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट और या कार्बोनेट भी बोल सकते हो इसको, क्लोराइड या सल्फेट, इसके कारण इसकी जो सॉल्ट इसमें मिक्स हो जाते हैं जिसके कारण वाटर क्या बन जाता है, हार्ड वाटर। ये मिलने से जो वाटर बनेगा वो आपका क्या होगा, हार्ड वाटर। और फ्री फ्रॉम दिस सॉल्ट वाटर इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं बेटा, फ्री फ्रॉम वाटर फ्री फ्रॉम अबो सॉल्ट्स, तो वो हमारा क्या होगा, सॉफ्ट वाटर। एक बार फिर से बताते हैं बेटा, वाटर होता है उसके अंदर, रेन वाटर में तो किसी भी टाइप की कोई सॉल्ट मिक्सिंग नहीं है, अर्थ पे आने से उसमें सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं। उसमें भी जनरली कौन सा, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उसके सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, इसकी जब मिक्सिंग हो जाती है तो वाटर में क्या होगी, हार्डनेस आ जाती है, और इनसे फ्री वाटर को क्या बोल दोगे, सॉफ्ट वाटर। तो ये जनरल डिफरेंस बताया आपको। अब हार्ड वाटर के कारण क्या होगा, हार्ड वाटर के कारण अगर आप कपड़े धोने लगोगे तो कपड़े नहीं धुलेंगे आपके। क्यों नहीं धुलेंगे, क्योंकि झाग ही नहीं देगा, वाटर के साथ में झाग नहीं देगा। डज नॉट फॉर्म लेथर विथ वाटर विथ सॉप, ये सॉप है उसके साथ में लेथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूं, हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म, हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेथर विथ सॉप। जो भी आपकी साबुन है उसके साथ में ही क्या करेगा, झाग नहीं बनाएगा, जिसके कारण कपड़े के क्या होगा, उसको आप रगड़ोगे, डिटर्जेंट है तो उसके साथ में ही क्या कर लेते हैं, प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, देखो कैल्शियम, जैसे सोडियम सिट्रेट है, ये सॉप है, इसको बोल देते हैं सोडियम सिट्रेट। अगर वहां पर आपके पास में हार्ड वाटर है, आपके पास में हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, इसके सल्फेट, क्लोराइड या बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट रहेंगे। तो इनके साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम का रिप्लेसमेंट होगा, उसकी जगह ये मेटल आ जाता है। ये बन जाता है COO, M बन जाता है। और यहां पर M क्या होता है, M हो गया तो कैल्शियम होगा या फिर मैग्नीशियम होगा। ठीक है, और इसके कारण इनका क्या बन जाती है, PPT बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट। इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट बनने के कारण ये लेथर नहीं देंगे, यानी झाग नहीं देंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा इसको, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके सॉल्ट में भी जनरली कौन से, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर इसके सल्फेट, ये जब मिक्स हो जाते हैं तो वाटर में क्या हो जाती है, हार्डनेस। ठीक है, और इनको बोल देते हैं हार्ड वाटर, और इससे फ्री वाटर को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। और ये वाटर वो सॉप के साथ में लेता नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि जब भी हार्ड वाटर के साथ में, जब सॉप के साथ में आप कपड़े धोते हो तो वहां पे क्या होगा, ये इस PPT के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और बेटा आपको बात करें हार्डनेस, हार्डनेस होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस है उसको तो इजीली रिमूव कर सकते हैं, अगर वाटर है उसको बॉईल कर दोगे तो बॉईल करने से भी वो रिमूव हो जाएगी, या उसके अंदर आप कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिला दो तो उससे भी वो रिमूव हो जाती है। जबकि परमानेंट हार्डनेस है वो जनरली बॉईल करने से इनसे रिमूव नहीं होती, उसके लिए अलग मेथड काम में लेते हैं। कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं उसी को आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। तो लिखेंगे हार्डनेस, दो टाइप की हार्डनेस होती है, लिखो हार्डनेस, इसको लिख लिया, मिटा दें बेटा। मोस्टली क्वेश्चन ये भी पूछा था कि टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण आती है, परमानेंट हार्डनेस है वो किसके कारण आती है। देखेंगे, बात कर रहे हैं हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो दो टाइप की हार्डनेस होती है। कौन कौन सी हार्डनेस होगी, एक तो होती है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस।
तो बेटा हार्डनेस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो होगा टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा कौन सा होगा परमानेंट हार्डनेस। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है और अक्सर नीट में बहुत बार पूछा भी गया है। बेटा ये बनता है कि टेम्परेरी हार्डनेस है वो किसके कारण आती है, परमानेंट हार्डनेस है वो किसके कारण आती है। तो आपको बताए टेम्परेरी हार्डनेस है ये आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके बाइकार्बोनेट के कारण, और परमानेंट हार्डनेस होती है वो आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण और सल्फेट के कारण। ये हार्डनेस किसके कारण आता है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जैसे होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनके सॉल्ट के कारण आती है। ठीक है, जब वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो वहां पर जो हार्डनेस होगी वो कौन सी होगी, टेम्परेरी हार्डनेस होगी, उसको इजीली बॉयल करके रिमूव कर सकते हो। दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, ये होती है ड्यू टू क्लोराइड, ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो हार्डनेस आती है उसको बोल देते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक तो होगी टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होगी परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड परमानेंट हार्डनेस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो टेम्परेरी हार्डनेस इसको कैसे रिमूव किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस है इसका रिमूवल बता रहे हैं, बेटा दे लिखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड थ्रू फॉलोइंग मेथड। दिखाई दे रहा है ना, कैमरे को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको बताए टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड through following methods। थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। देखो दो मेथड बता रहे हैं यहां पे, एक तो होता है बॉइलिंग ऑफ वाटर और दूसरा होता है क्लार्क मेथड। उस क्लार्क मेथड में यहां पे ऐड किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ऐड करते हैं। देखो दो टाइप का है, पहला बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बेटा हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास में टेम्परेरी हार्डनेस है और आपने वाटर को बॉईल किया ना तो उससे वो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। कैसे रिमूव हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं हम, देखेंगे। मान लो आपके पास में हार्डनेस है वो थी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट थी, ये मान लिया। इसको आपने हीट किया, इसको बॉईल किया आपने, बॉईल करने पे कन्वर्ट हो जाता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा और साथ में क्या होगा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो किसकी फॉर्म में आता है, PPT की फॉर्म में आता है। ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल होता है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ KSP। इसकी KSP की वैल्यू बहुत हाई होती है इसलिए वाटर इनसॉल्युबल होता है, PPT की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, उसको छान कर अलग कर लो। ठीक है, सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन, वाटर इनसॉल्युबल। ऐसे आपके पास में मान लो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसकी इंप्योरिटी है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जाएगा और ये किस फॉर्म में जाएगा, कार्बोनेट है, इसकी फॉर्म में चला जाता है। साथ में वही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, वाटर है ये भी बन जाता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये बात करेंगे PPT की फॉर्म में आएगा, ये वाली PPT भी क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल। तो किस फॉर्म में चली जाएंगे, PPT की फॉर्म में, और ये PPT क्या, वाटर इनसॉल्युबल। और आपसे पूछा है कि वाटर इनसॉल्युबल क्यों होती है, क्यों होती है वाटर इनसॉल्युबल, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है ड्यू टू
हाई वैल्यू ऑफ KSP। KSP इसकी वैल्यू बहुत हाई होने के कारण ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। सेकंड पढ़ते हैं हम क्लार्क मेथड। नेक्स्ट है क्लार्क मेथड। फर्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर और सेकंड है क्लार्क्स मेथड। और इस मेथड के अंदर यहां पर हम वाटर, उसके अंदर जो चूने का पत्थर होता है लाइमस्टोन, उसको ऐड कर देते हैं। किसको ऐड करेंगे, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ऐड कर देते हैं। यहां पर क्लार्क मेथड, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह चूने का पत्थर है, उसको भी बेटा ऐड करके फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में वो भी जाता है, उसको भी बोल सकते हो आप। या हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने पे क्या होगा, जैसे आपके पास में प्रेजेंट था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और जैसे यहाँ पर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको ऐड किया, तो यहाँ पे ऐड करने पे ये बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये दोनों ही क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, जिसको फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट कर लेते हैं। ऐसे ही साथ में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, वैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी बेटा आप ऐड करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके एडिशन से यहाँ पर इसको ऐड करने पर भी यही बनता है 2 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ये किस फॉर्म में चला जाता है, PPT में। तो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, इस फॉर्म में आ गए, दोनों ही कंडीशन में, कौन से में, क्लार्क मेथड में और बॉइलिंग में। बॉइल करते हैं तब भी बेटा किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदलता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदलता है। ऐसे एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो डायरेक्ट। तो इसको ऐड करने पे भी किस में बदलेगा, मैग्नीशियम वाला सॉल्ट है बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और ये खुद हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट में बदल जाता है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, दोनों ही वाटर इनसॉल्युबल होता है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ KSP। तो बेटा ये थी आपकी टेम्परेरी हार्डनेस। इस टाइप से टेम्परेरी हार्डनेस इसको रिमूव कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं परमानेंट हार्डनेस, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। ये तो समझ गए परमानेंट हार्डनेस है वो किसके कारण होती है, एक बार फिर से बता देते हैं। परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सेकेंड वन है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किसके कारण आती है, ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड। इसके जब मैग्नीशियम और कैल्शियम में इसके क्लोराइड या सल्फेट जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस। और बेटा एक चीज और बता देते हैं, परमानेंट हार्डनेस कांट बी रिमूव थ्रू बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसलिए इसको परमानेंट बोला जाता है। जनरल मेथड से इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो लिखेंगे परमानेंट हार्डनेस कांट बी removed through boiling of water, through boiling of water इसके बॉइलिंग से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। देखो तो इसके लिए स्पेसिफिक मेथड है, उसको यूज में लेंगे। दैट्स वाई following methods are used for removal of permanent hardness। इसके अंदर पहले ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, पहला है परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर है,
उसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं? वॉशिंग सोडा, किसे? सोडियम कार्बोनेट से। लिखेंगे ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इससे ट्रीट करेंगे। देखिएगा बेटा, मान लेता हूं आपके पास में मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, MCl2 लिख देते हैं। और जब इसको ट्रीट कर रहे हो आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा, इससे ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बन जाएगा? NaCl। और ये वाला क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल, ये होगा वाटर इनसॉल्युबल। ऐसे बेटा आपके पास में मान लो कि मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट है, मेटल सल्फेट है, इसको आपने ट्रीट किया Na2CO3 के साथ में, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी किस में बदल जाएगा? कार्बोनेट में, और साथ में क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। ये वाला भी क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल। और ये वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर M है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो बेटा परमानेंट हार्डनेस है वो क्लोराइड और सल्फेट के कारण आती है। आपने जैसे यहां पर वॉशिंग सोडा डाला, सोडियम कार्बोनेट यहां पर ऐड करते हो, तो सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेटल है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, वो अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके कार्बोनेट होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होने के कारण इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये बताया, आपसे ये पूछा था कि कौन सा ऐसे दिया रहता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट दे रखा हो। फिर ये पूछा था किसको बॉइलिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है जो बाइकार्बोनेट के कारण आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो उसको तो कर सकते हो, इसको नहीं किया जा सकता। सेकेंड मेथड पढ़ेंगे हम, केल्गन्स मेथड। देखो इसको बैठा दें, सेकेंड देखिएगा, केल्गन्स मेथड। सेकेंड वन है केल्गन्स मेथड। केल्गन मेथड बेटा बहुत बार तो इसके नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि परमानेंट हार्डनेस है, इसको किससे रिमूव किया जा सकता है। तो कौन कौन सा मेथड बता दिया आपको? एक ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, केल्गन मेथड। इसके बाद पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज मेथड, रेजन मेथड, इसको पढ़ेंगे। और आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया कि क्लार्क मेथड से कौन सी इम्प्योरिटीज रिमूव होती है? परमानेंट हार्डनेस रिमूव होती है या फिर टेम्परेरी रिमूव होती है, यानी बाइकार्बोनेट वाले रिमूव होते हैं, ठीक है। केल्गन मेथड में बेटा ये लेते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18, ये होता सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ये होता है, और इसी का नाम होता है केल्गन, इसी को बोला जाता है केल्गन। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, इसको क्या बोल देते हैं हम? केल्गन बोल देते हैं। इसमें बेटा देखिएगा क्या होता है, ये है केल्गन Na6P6O18, ये सबसे पहले ऐसे आयनाइज होता है 2Na प्लस Na4P6O18 2 नेगेटिव। जैसे इस केल्गन को वाटर में आप डालोगे तो वाटर में डालते ही सबसे पहले आयनाइज होकर ये बनाएगा, ये आयन बनाएगा, सोडियम टेट्रा मेटाफॉस्फेट आयन बनेगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये मेटल कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके सल्फेट और क्लोराइड फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, उसमें मेटल तो इस फॉर्म में होगा ना M+2 में, ये इसके साथ में रिएक्ट करता है Na4P6O18 2 नेगेटिव, और यहाँ पर मेटल 2 Na+ है, उसको रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, 2 Na+ है, इसको रिप्लेस करेगा और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा Na2P6O18 2 नेगेटिव, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस है, उसको रिमूव करने के लिए पहला मेथड कौन सा देखा? ट्रीटमेंट विथ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा भी बोल देते हैं, जिसे वो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम को ले आता है, जो वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण सेपरेट कर लेंगे। केल्गन में क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और केल्गन क्या होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज मेथड।
तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आयन एक्सचेंज मेथड। थर्ड मेथड बता रहे आयन एक्सचेंज मेथड, इसको भी हटा देता हूँ। देखो बेटा आयन एक्सचेंज मेथड, इसका दूसरा नाम होता है जियोलाइट मेथड या फिर परमुटेट प्रोसेस। थर्ड वन लिखेंगे आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। और इसी के लिए बेटा मैं बता रहा हूं ऑल्सो नॉन एज जियोलाइट। याद है ना आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया था, जियोलाइट बताया था, परमानेंट हार्डनेस है, इसको रिमूव करने के काम में आता है, सेल्फ सिलेक्टिव कैटालाइसिस होता है। जियोलाइट या फिर परमुटेट मेथड या बोल दो प्रोसेस, परमुटेट प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं ये क्या होता है, जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, ये होता है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का ही मेथड होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, NaZ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट है, उसको जेड्स की फॉर्म में रिमूव कर रहे हैं, ये एक साथ में रहता है। ठीक है ना, याद करो जियोलाइट हमने बताया था सिलिकॉन है, उसको रिप्लेसमेंट एल्यूमिनियम से हो रहा था, पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, नहीं पता तो बेटा 13 ग्रुप के अंदर बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया था, उसको देख लीजिएगा। सॉरी 14 ग्रुप में बताया था। देखो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और जेड, NaZ यानी ये जियोलाइट है। यहाँ पे आता है मेटल, या तो क्या होगा कैल्शियम +2 या फिर मैग्नीशियम +2, और यहाँ पे अपने सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। सॉल्ट कौन सा होगा इसका, या तो सल्फेट होगा या फिर क्लोराइड होगा। यहाँ पे आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे। ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये देखो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है NaZ। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सोडियम है, इसको एक्सचेंज हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाएंगे। क्या बना लेंगे, MZ2 सॉलिड, यानी इसकी PPT बना लेते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ मेथड होता है सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये भी सेम मेथड होता है जैसे आयन एक्सचेंज मेथड होता है, नहीं यहाँ सेम ही होता है। ऐसे यहाँ पे सिंथेटिक रेजिन ले लेता है, उससे एक्सचेंज हो जाता है। और दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन आयन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है, ये इसकी कंपैरिजन में मोर एफिशिएंट होता है। तो ये लिख सकते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड इज मोर एफिशिएंट देन आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड इसकी कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपकी परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। एक बार फिर कंक्लूड करके इसको लिख देता हूं। क्या पूछा था, जनरली इसके नेम से क्वेश्चन आता है कि ये वाला मेथड कौन सी हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर रहा हूं, देखिएगा। हार्डनेस है दो टाइप की है, मैं इसको समराइज करके यहां पे लिख रहा हूं हार्डनेस को, हार्डनेस ऑफ वाटर को। हार्डनेस दो कैटेगरी में मैंने बेटा इसको डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी होगी, एक तो होगा टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस दो टाइप की हार्डनेस है। ये किसके कारण आती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसके कारण आती है। ये बेटा किसके कारण आएगी, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके कारण आएगी। इसको रिमूव कैसे कर सकते हो, इसको रिमूव करने के मेथड बता रहे हैं। यही से बेटा क्वेश्चन जो चार्ट बना रहा हूं अभी तक जो नीट में पूछा गया ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया, ये पूछा गया। तो ये देखो, और जनरली ये वाली चीजें रिपीट होती हैं। देखो, विथ बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल करके, वाटर को बॉईल करने पे किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में और कैल्शियम कार्बोनेट में होगा। दोनों हाई वैल्यू ऑफ KSP के कारण वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जिसको सेपरेट कर लेते हैं।
दूसरा होता है क्लार्क मेथड, क्लार्क्स मेथड, जिसके अंदर किसको ऐड किया था, लाइम को ऐड करते हैं, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करके वो इसके कार्बोनेट है और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, जो वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण सेपरेट हो जाएंगे। यहां पे मेथड होता है, पहला ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा Na2CO3, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा Na2CO3, और दूसरा बता देते हैं, दूसरा होता है केल्गन मेथड, केल्गन्स मेथड, याद है ना, केल्गन सोडियम हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट होता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। थर्ड मेथड आयन एक्सचेंज, और बेटा आयन एक्सचेंज इसी के नाम ध्यान में रखने, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा होता है, जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस। और फोर्थ होता है सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो ये बेटा आपको समराइज करके लिख दिया, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी का हाइड्रोजन है, फिर मैं एक शॉर्ट में बनाकर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी डिमांड पे फिर से बना देंगे, क्योंकि उसकी रिएक्शन बेटा सभी हम पढ़ चुके हैं, और एक बार फिर जितने भी रिएक्शन उनको एक साथ समराइज करके लास्ट में कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।